नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत की। पता है, ये एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है, पर अक्सर समझ ही नहीं आती। तो आइए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। कभी ऐसा लगा कि दिमाग ना एक ही सोच में, एक ही लूप में अटक गया है। बस घूम रहा है और जा कहीं नहीं रहा, सिर्फ थका रहा है। और मजेदार बात यह है कि किसी फैसले तक पहुंचने भी नहीं देता। तो सबसे पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या, और उतना ही जरूरी ये क्या नहीं है। अक्सर होता क्या है ना कि लोग ओवर थिंकिंग को गहरी सोच यानी डीप थिंकिंग मान लेते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जो प्रोडक्टिव सोच है वो हमेशा समाधान की तरफ जाती है, रास्ते साफ करती है, एनर्जी देती है। लेकिन ओवर थिंकिंग, वो तो एक ही जगह फंसा देती है, आगे का रास्ता धुंधला कर देती है और एनर्जी देने के बजाय बिल्कुल पंगु बना देती है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका सबसे बड़ा संकेत यही है, इसका पंगु बना देने वाला स्वभाव। मतलब सोचने पर तो खूब मजबूर करेगी, लेकिन आगे बढ़ने की, कुछ करने की जो हिम्मत होती है ना, उसे ही खत्म कर देती है। और हां, चिंता बढ़ाती है सो अलग। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं, ओवरथिंक करते क्यों हैं? इसकी वजह वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। असली वजह तो कुछ और है, एक बहुत गहरा डर, एक बहुत बड़ा गलतफहमी है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट या मेहनती होते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये बिल्कुल गलत है, एक मिथक है। ओवरथिंकिंग इसका संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? असल में ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद को बचाने का एक तरीका। ये भविष्य में कुछ बुरा होने के, किसी अनहोनी के डर से पैदा होता है। हमारा दिमाग असल में हमें एक ऐसी काल्पनिक, इमेजिनरी तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक बहुत ही घबराया हुआ सिक्योरिटी चीफ है, और वो हर छोटे बड़े खतरे के लिए, जो शायद कभी आएगा ही नहीं, उसके लिए रिहर्सल कर रहा है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बस यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसी तबाही की रिहर्सल जो शायद कभी होने ही नहीं वाली। अब देखिए, दिमाग का इरादा तो ठीक है, खुद को बचाना है, लेकिन ये जो रणनीति है ना, ये रणनीति ही खराब है, ये काम नहीं करती। क्यों? चलिए देखते हैं। ओवरथिंकिंग हमसे वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जो उसकी हकीकत है उसमें एक बहुत दर्दनाक अंतर है। मतलब इसका लक्ष्य होता है कि बुरी चीजों को रोका जाए, लेकिन हकीकत क्या है? हम पंगु हो जाते हैं। हम नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन चिंता और बढ़ जाती है। हम निश्चितता ढूंढते हैं, लेकिन हमारी सारी मानसिक ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। और ये फेल इसलिए होती है क्योंकि इसका जो मुख्य विचार है, इसका जो आधार है, वही गलत है। ये एक असंभव काम करने की कोशिश है। सोचकर देखिए, हम भविष्य को 100% निश्चितता के साथ कभी बता ही नहीं सकते। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखना, ये तो एक कभी न खत्म होने वाला काम है। और नतीजा ये होता है कि हम उन आपदाओं की चिंता झेलते हैं जो शायद कभी होनी ही नहीं वाली थीं। तो फिर इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। समाधान सोचना बंद करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने फोकस को, अपने ध्यान को पूरी तरह से बदलना है। बेसिकली यहाँ एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। हमें समस्याओं को आने से रोकने की कोशिश छोड़कर इस बात पर विश्वास करना है कि जब समस्याएं आएंगी तो हम उन्हें संभाल लेंगे। अपनी उन्हें संभालने की काबिलियत पे भरोसा करना है। और इसी काबिलियत को कहते हैं रेजिलियंस, यानी लचीलापन। और ये कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है, एक कौशल है जिसे अनुभव के साथ मजबूत किया जा सकता है। ये हमारा एक तरह से मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम है। तो ये विश्वास, ये भरोसा अपने भविष्य के स्व पर कैसे बनाएं? प्रोसेस बहुत सरल है। पहले डर को स्वीकार करना है, समझना है कि दिमाग बस हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। फिर अपनी पिछली मुश्किलों को याद करना है, वो वक्त जब चीजें बहुत कठिन थीं। और फिर खुद को याद दिलाना है कि हम उन मुश्किलों से निकल आए थे, हमने उनका सामना किया था। और ये जो अतीत का सबूत है ना, यही प्रमाण है कि भविष्य में भी हम लचीले रहेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष क्या है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक शक्तिशाली विचार में समेटते हैं। और वो विचार ये है कि हम अपनी चिंता भरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा काबिल हैं। ये एक बहुत सशक्त करने वाला विचार है। ये ओवरथिंकिंग की बनाई हुई उस डरावनी कहानी को सीधा चुनौती देता है। असलियत ये है कि हमारी काबिलियत हमारे डर से हमेशा बड़ी होती है। और सच कहूं, यही इस पूरी चर्चा का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है। लक्ष्य एक समस्या मुक्त जीवन नहीं है,
वो संभव भी नहीं है। असली लक्ष्य है अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना। ये विश्वास कि जब भी समस्याएं आएंगी हम उन्हें संभाल लेंगे। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी पिछली जीत होती है जो साबित करती है कि वो लचीले हैं। वो कौन सी है, जरा सोचिए इसके बारे में।